हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। इनके बारे में हम तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है। तो ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ही पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो आज हम इन तीनों के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे, फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में हम डिफरेंट पढ़ते हैं, दोनों में तीनों में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले फाइनल के बारे में पढ़ते हैं कि फाइनल क्या होता है। फाइनल इट इज़ ए मॉडिफायर। आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा पढ़ी होगी, तो वहाँ पे मॉडिफायर क्या होते हैं वहाँ पढ़ा होगा। तो फाइनल इज ए मॉडिफायर, ये एक मॉडिफायर होता है फाइनल। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लासेस एंड वेरिएबल एंड मेथड। ये जो एप्लीकेबल होता है ये क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड्स में इनके एप्लीकेबल होता है, इनमें हम ये एप्लीकेबल है। तो फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड। अगर हम किसी क्लास को फाइनल बना देते हैं फाइनल मॉडिफायर यूज करके, तो उसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते। आपने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा, तो फाइनल क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। जो एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करके करते हैं, तो फाइनल क्लास को नहीं कर सकते इनहेरिट। फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवर राइडन। तो हम ओवरराइड नहीं कर सकते फाइनल मेथड। अगर हम किसी मेथड को फाइनल बना देते हैं तो उसे हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। फिर फाइनल वेरिएबल वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। तो अगर हम किसी वेरिएबल को हम फाइनल बना देते हैं फाइनल मॉडिफायर यूज करके, और उसमें वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि रीअसाइन नहीं कर सकते। फाइनल वेरिएबल का हम जो है उसको रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं फाइनल वेरिएबल का। तो ये था डिफरेंस हम फाइनल में कि फाइनल इज ए मॉडिफायर। और एक बार और समराइज कर देता हूँ। फाइनल इज ए मॉडिफायर, ये एक मॉडिफायर होता है। ये एप्लीकेबल होता है क्लासेस, वेरिएबल्स एंड मेथड, इनके में एप्लीकेबल होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं। और फाइनल क्लास कैन नॉट बी इनहेरिटेड, फाइनल क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते। फाइनल मेथड कैन नॉट बी ओवरराइड, फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। फाइनल वैल्यू में हम जो फाइनल वेरिएबल है एक बना देते हैं, तो उसको रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते फाइनल वेरिएबल का, यानी कि वो कांस्टेंट बन जाता है, तो उनको हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं। तो ये था फाइनल के बारे में हमने पढ़ा कि फाइनल क्या होता है और कहाँ यूज होता है। और अब पढ़ते हैं फाइनली। फाइनली के बारे में पढ़ते हैं कि फाइनली क्या होता है। फाइनली इज ए ब्लॉक ऑलवेज एसोसिएटेड विद ट्राई कैच। ये एक ब्लॉक होता है जो ट्राई कैच के साथ एसोसिएट होता है हमेशा। तो ये है हमारा, ये इस तरह से उसका सिंटैक्स होता है। तो ट्राई फिर कैच, यहाँ पे एक्सेप्शन है यह होगा, फिर ये फाइनली करेगा। तो ट्राई कैच के अंदर क्या होता है, ट्राई कैच के अंदर हम जो वो कोड लिखते हैं जो विच में एराइज द एक्सेप्शन, यानी कि एक्सेप्शन एराइज कर सकता है, तो वो कोड यहाँ पे लिखते हैं, हम लिखते हैं। फिर कैच में क्या करते हैं, कैच में हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, हैंडलिंग कोड लिखते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन एराइज होती है, अकॉर्ड होती है, तो हम उसको कैच ब्लॉक में हम उसको हैंडल करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड लिखते हैं। फिर इसके बाद फाइनली है, फाइनली के अंदर हम क्या करते हैं, क्लीन अप कोड लिखते हैं कि क्लीन अप कोड रिसोर्स डिलोकेशन, यानी कि क्लीन अप कोड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे डेटाबेस कनेक्शन क्लोज्ड एंड दैट्स एंड मैनी मोर। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लीन अप कोड अपना लिखते हैं, क्लीन अप एक्टिविटी चलाते हैं। तो फाइनली
meant for the cleanup activities related to try catch. ये ट्राई कैच के रिलेटेड हम जो भी क्लीनअप एक्टिविटी करते हैं उसके 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 लिए होता है ये। तो ये था फाइनली के बारे में कि फाइनली एक ब्लॉक होता है जो हमेशा ट्राई कैच के साथ एसोसिएट होता है, जो क्लीनअप कोड के लिए लिखते हैं। जैसे एक ट्राई में अगर कोई एक्सेप्शन एराइज होती है तो उसको हम कैच में हैंडलिंग करते हैं, और यहाँ पे हम क्लीनअप एक्टिविटी क्लीनअप कोड लिखते हैं फाइनली में। तो ये था फाइनली के बारे में। अब पढ़ते हैं फाइनलाइज। फाइनलाइज क्या होता है? फाइनलाइज इज ए मेथड, ये एक मेथड होता है ऑलवेज इन्वोक्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर द डिस्ट्रॉइंग एन ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटीज़। ये हमेशा गार्बेज कलेक्टर के द्वारा ये इन्वोक होता है, कॉल होता है, जो इसको जो भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले होता है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म क्लीन अप एक्टिविटी के लिए करने के लिए यूज होता है। तो ऑलवेज इन्वोक्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटी, यानी कि ये कॉल होता है गार्बेज कलेक्टर द्वारा कॉल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले ये क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे ये कॉल होता है। फिर फाइनलाइज मेंट फॉर क्लीन अप एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, ये हमें जब जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको क्लीन अप के लिए एक्टिविटी करते हैं जितने ऑब्जेक्ट के से रिलेटेड, वहाँ पे ये यूज होता है, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो ये था फाइनलाइज के बारे में। फाइनलाइज इज ए मेथड व्हिच इज इन्वोक्ड बाय द गार्बेज कलेक्टर बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट परफॉर्म द क्लीन अप एक्टिविटी, यानी क्लीन अप एक्टिविटी के परफॉर्म करने के लिए ये कॉल करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने से पहले कॉल करता है गार्बेज कलेक्टर, और ये हमारे क्लीन अप एक्टिविटी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्लीन अप एक्टिविटी होती हैं उसके लिए ये यूज होता है। तो ये था फाइनलाइज। हमने तीनों के बारे में पढ़ा, फाइनली एंड फाइनलाइज। तो एक बार और मैं वो कर देता हूँ, एक समराइज कर देता हूँ। फाइनल इज मॉडिफायर जो कि एप्लीकेबल होता है क्लासेस, वेरिएबल और मेथड के में एप्लीकेबल होता है। फाइनल क्लास हमको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, फाइनल मेथड को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, फाइनल वेरिएबल को हम रीअसाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, और ये जो भी अब हम ये फाइनली होगा। फाइनली क्या होता है? ये ब्लॉक होता है जो हमेशा ट्राई कैच से एसोसिएटेड होता है, जो क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, कोड लिखा जाता है जो भी ट्राई कैच से रिलेटेड होता है। और फाइनली क्या होता है? फाइनली जो मेथड होता है जो गार्बेज कलेक्टर के द्वारा कॉल किया जाता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय से पहले क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और ये भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्लीन अप एक्टिविटी होती हैं उनके लिए यूज किया जाता है ये। तो ये था तीनों में डिफरेंस बिटवीन फाइनल और फाइनली एंड फाइनलाइज। तो आज हम इसके बारे में पढ़ा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए बहुत ही पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।